जैसे कि अनुच्छेद 13 मानव अधिकारों से संबंधित है। इसके उपरांत 55 और 56, अनुच्छेद 69 है, अनुच्छेद 68 है, 62 भी है। तो जो 68 अनुच्छेद है उससे मानव अधिकारों का सार्वभौमिक घोषणा पत्र आया है। अब अगर बात करें हम कि सार्वभौमिक घोषणा पत्र के उद्देश्य क्या हैं, तो देखिए इसका उद्देश्य और मानव अधिकारों का संबंध बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आ जाएगा कि देखिए प्रत्येक मानव का ये कर्तव्य बनता है कि वो अध्ययन से, अध्यापन से, शिक्षा के माध्यम से ये प्रयत्न करें कि जो ये मानव अधिकार हैं और जो उसकी स्वतंत्रताएं हैं उनके प्रति सम्मान की भावना उत्पन्न हो। द्वितीय उद्देश्य ये कहता है कि सार्वभौमिक स्वीकृति मिले, किसको? मानव अधिकार को। तो जब सार्वभौमिक स्वीकृति रहेगी तो ये अब समझ में आ रहा है कि मानव अधिकार कहाँ पहुँच रहा है धीरे धीरे। 1215 से ही अधिकार के संबंधित बात हो रही थी और अब हमारे पास एक संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है जिसके 68 से सार्वभौमिक घोषणा पत्र का उपबंध निकल करके आता है, एक दस्तावेज निकल करके आता है और इससे एक आयोग की स्थापना होती है। तो इस प्रकार मानव अधिकार की अगर हम बात करेंगे तो मानव अधिकार वो अधिकार है जो संविधान द्वारा प्रतिभूत है। मानव अधिकार वो अधिकार है जो अंतर्राष्ट्रीय परिसंविधाओं का भाग है और मानव अधिकार वह अधिकार है जो न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है। साधारण भाषा में मानव अधिकार यही है। अब हम कुछ मानव अधिकारों की विवेचना कर लेते हैं और फिर आप उसके बाद इसको लिंक कीजिएगा संविधान के मूल अधिकारों से। जैसे मान लीजिए अगर सबसे पहले हम बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है, ये मानव अधिकार है। स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार है। दास और गुलाम बन करके किसी को नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का ये अधिकार है कि उसको इस चीज़ से भी सुरक्षा प्रदान की जाए। किसी भी मानव के साथ अमानवीय व्यवहार नहीं किया जा सकता। तो जो अनुच्छेद 21 का जीवन जीने की स्वतंत्रता है, फिर उसमें वाक अभिव्यक्ति आगे जा कर के बात की जाती है। जितने भी अपने मूल अधिकार हैं, अब वाक अभिव्यक्ति किसी दूसरे अनुच्छेद में, अनुच्छेद 19 की बात हो रही है, लेकिन अगर आप अपने भाग 3 को देखें संविधान के तो उसमें जो मूल अधिकार हैं वो भी मानव अधिकार ही हैं। और इसके उपरांत जो अन्य जो मतलब अधिकार दिए गए हैं, जैसे किसी व्यक्ति को विश्राम पाने का अधिकार है, अवकाश लेने का अधिकार है, राष्ट्रीयता का अधिकार है। अब देखिए राष्ट्रीयता का अधिकार मानव अधिकार है। इसी वजह से जो संयुक्त राष्ट्र के चार्टर का अनुच्छेद 2 का 7 है वो पूर्ण रूप से अपने कार्य को करता है। हालांकि जब अनुच्छेद 2 के 7 की विवेचना की जाती है तो उसको सकारात्मक वे में ना कर करके बहुत जगह नकारात्मक वे में भी किया गया है। लेकिन कायदे में अगर देखा जाए तो 2 का 7 ये बताता है, अधिकारिता की बात करता है सिंपल तौर पे, कि 2 का 7 ये कहता है कि जो संघ है वो किसी प्रकार से किसी की आंतरिक मामलों में दखल नहीं देगी। लेकिन अब जब बात की जाती है मानव अधिकारों की तो मानव अधिकारों के क्रम में इसको ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता। मानव अधिकारों के क्रम में इसकी विवेचना ऐसी होनी चाहिए, जैसे मान लीजिए कि कोई भी मानव अधिकार संबंधित मामला जो है वो स्थानीय या आंतरिक अधिकारिता का विषय नहीं है। अगर हम ओपनहाइम के डेफिनेशन को छोड़ दें तो अन्य जो आए या फिर नौवें संस्करण के ओपनहाइम के डेफिनेशन को देखें तो उसमें इंडिविजुअल को भी शामिल किया गया अंतर्राष्ट्रीय विधि के भाग में। तो मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय विधि से संबंधित है और अंतर्राष्ट्रीय विधि से अगर संबंधित है तो इसकी आंतरिक अधिकारिता कुछ अलग ही होगी। तो प्रत्येक व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपने मतलब जो संपत्ति है उसकी देखभाल करे, उसकी सुरक्षा करे, उसको अपने हिसाब से खर्च करे। ये सब मानव अधिकार है। अब देख लेते हैं ज़रा एक बार, एक मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है तो जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है उसको जो एक्सेप्टेंस मिला था सबका वो 10 दिसंबर 1948 को मिला था और उसी को मानव अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे अगर और हम विवेचना करें इसकी थोड़े से मतलब और विस्तृत रूप में तो जो मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का जो उद्देश्य है वो मैंने आपको बता ही दिया लगभग। अब अगर बात करते हैं कि इसकी कुछ ऐसी चीज़ों की जो स्पष्ट रूप से एग्ज़ाम में आप कुछ बढ़ा करके लिख सकते हैं, तो जान लीजिए कि मानव अधिकार से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का जो मतलब
मानव अधिकार कमीशन है वो 1946 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के द्वारा स्थापित की गई। इसके बाद उस कमीशन को कुछ कार्य दिए गए थे। उन कार्यों में क्या क्या थे? तो सबसे सर्वप्रथम पहला कार्य ये था कि चलो भाई, सबसे पहले तो मानवीय अधिकारों पर एक अंतर्राष्ट्रीय बिल बनाओ। आगे जब कोई वीडियो बनाएंगे तो उसमें अंतर्राष्ट्रीय बिल की बात करेंगे। द्वितीय काम था उनका, जो सिविल स्वतंत्रताएं होती हैं या फिर महिलाओं की जो परिस्थिति होती है या जो सोचने की स्वतंत्रता है, अन्य अन्य समान विषय भी हैं, इनके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों द्वारा जो मतलब उसकी जो घोषणा की तैयारी है उस चीज़ को करें। फिर अल्पसंख्यक संरक्षण के बारे में, तो इस प्रकार से इनको 6 काम दिए गए थे अधिकार संबंधी कार्य। तो उन कार्यों के बाद इन्होंने बिल का भी निर्माण किया और इस प्रकार से आगे जा कर के मानव अधिकार अंतर्राष्ट्रीय जो कि विधि से निकला था, इसलिए इसको ये कहा जाता है कि जो मानव अधिकार की स्थापना का जो प्रथम दस्तावेज है वो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है। तो इसमें हमने समझा कि मानव अधिकार क्या है। तो मानव अधिकार वो अधिकार है जो मानव को इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि वो मानव है, और बिना मानव अधिकारों के कोई भी मानव अपनी तरक्की को सुनिश्चित नहीं कर सकता, विकास नहीं कर सकता, उसकी प्रतिभा छुपी रह जाएगी। इसीलिए मानव अधिकार दिए गए हैं। मानव अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय है, पर संविधाओं का भाग है। पर संविधाएँ क्या होती हैं? जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ किसी प्रकार की किसी मुद्दे पे चर्चा के दौरान कोई नियम वगैरह कानून वगैरह ले करके आना होता है, तो वो एक सम्मेलन करता है साधारण भाषा में। उसी सम्मेलन को संविधा कहे जाते हैं और वहीं पे दस्तावेज पे सिग्नेचर किया जाता है और उस सिग्नेचर की वैल्यू है। अच्छा, मानव अधिकार से संबंधित 2 और अनुच्छेदों को अगर हम ध्यान देकर समझने का प्रयास करें तो पहला जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 55। किसका? संयुक्त राष्ट्र की चार्टर का। तो 55 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ राष्ट्र, धर्म, जन्म, नस्ल, लिंग इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो और अनुच्छेद 56 ये कहता है कि इस जो 55 की बात जो कही गई है, इसको एक संकल्प पत्र की तरह लिया जाए, इस पर सब लोग सिग्नेचर करें। तो यहाँ मानव अधिकार स्पष्ट रूप से क्या है? संरक्षित है। मूल अधिकार, मानव अधिकार एक ना होते हुए भी एक ही हैं, और मूल अधिकार तो मानव अधिकार हैं ही, कुछ अन्य अधिकार भी हैं जिनको किसी चीज़ के बदले बदला नहीं जा सकता और ना ही उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। तो मानव अधिकार की अगर सम्यक विवेचना करें तो हम ये कहेंगे कि मानव अधिकार वो अधिकार हैं जो मानवों को दिए गए हैं संविधान के द्वारा, पर संविधाओं के द्वारा, न्याय निर्णयों के द्वारा, और न्यायालय में एक्सेप्टेंस भी मानव अधिकारों की है। ये हमारे मानव अधिकार है। धन्यवाद। इसमें बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे विवेचना करेंगे धीरे धीरे। जैसे सबसे पहले तो मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय बिल के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप देखें, कमेंट करें, अगर आपको कुछ लगता है कुछ इसमें छूट गया तो वो पूछ लें।